हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी फाइल को हम एडिट कैसे कर सकते हैं लिनक्स सिस्टम पे विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करता हूँ और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे हमने टर्मिनल ओपन कर लिया। मैं अपने PWD करता हूँ और अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने टर्मिनल पे देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं ls-l करूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ फाइल दिख जाएंगी, जैसे कि न्यू फाइल, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, फाइल डॉट टी एक्स टी, ये कुछ फाइल्स दिख रही है मेरे को सिस्टम पे। राइट, अब इन फाइल्स को मैं एडिट करना चाहता हूँ तो वन ऑफ दी वे है कि अभी आप सिंपल डबल क्लिक करो फाइल पे और यहाँ पे इस फाइल को एडिट कर लो। ये वन ऑफ दी वे है। बट अगर आपको ग्राफिकल इंटरफेस एक्सेसिबल नहीं है सिस्टम पे, तो ऑब्वियसली आपको टर्मिनल का यूज करना पड़ेगा फाइल को एडिट करने के लिए। राइट, तो आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो ये वाला ऑप्शन, अपेंड बोलते हैं इसको। तो अपेंड क्या करता है, अपेंड बेसिकली आप ऑप्शन यूज करते हो डिफाइन करने के लिए भी आप किसी भी फाइल के अंदर राइट करना चाहते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारी एक कमांड होती है एको कमांड। एको कमांड का बेसिकली काम क्या होता है, कुछ भी आप जो टर्मिनल पे टाइप कर रहे हो वो प्रिंट करके स्क्रीन पे दे देगा वो आपको। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करूँ हेलो वर्ल्ड और एंटर करूँ, तो इसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके दे दिया मेरे को स्क्रीन पे एको की हेल्प से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एको का यूज करेंगे अपेंड के साथ किसी भी फाइल के अंदर राइट करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एको करूँ और यहाँ पे कर दूँ हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे डालूँ अपेंड, और जो भी फाइल के अंदर मैं एडिट करना चाहता हूँ उसका नाम डालूँ और यहाँ पे कर दूँ मैं एंटर, तो इसने अब ये जो हेलो वर्ल्ड है प्रिंट करके हमको डेस्कटॉप पे नहीं दिया। तो इसने इस वक्त पता क्या किया, इसने बेसिकली ये हेलो वर्ल्ड था ना जो, इसने देखा, कमांड ने, लिनक्स ने देखा भाई ओके आपने एको हेलो वर्ल्ड डाला, उसके बाद आपने अपेंड डाला हुआ है। अपेंड का मतलब क्या, अपेंड बेसिकली एरो है जो पॉइंट कर रहा है न्यू फाइल की तरफ। तो लिनक्स समझ गया ओके आप एको हेलो वर्ल्ड को, मतलब कि आप हेलो वर्ल्ड को विद द हेल्प ऑफ अपेंड इस फाइल के अंदर राइट करना चाहते हो। तो अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल के अंदर राइट कर सकते हो। ठीक है, तो पर यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि जो पहले डाटा लिखा हुआ था इस फाइल के अंदर, न्यू फाइल के अंदर, वो इरेज हो गया, हेलो वर्ल्ड ने उसको टेक ओवर कर लिया, उसको ओवर राइट कर दिया। तो ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम होगी। राइट, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा एको कमांड रन करूँ और यहाँ पे डाल दूँ दिस इज लाइन वन और यहाँ पे दोबारा अपेंड डालूँ और दोबारा फाइल का नाम डाल दूँ, एंटर करूँ और कैट कमांड से इस फाइल को रीड कर लेते हैं हम। कैट कमांड रीड करने के लिए होती है। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे इसने जो पहले हेलो वर्ल्ड था उसको ओवरराइट करके दिस इज लाइन टू कर दिया। तो ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इससे बचने के लिए यूज करते हैं डबल अपेंड। तो यहाँ पे आपको सिंगल अपेंड दिख रहा है, एक बार अपेंड डाला हमने। तो जब भी हमको एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर जो ऑलरेडी डाटा प्रेजेंट है उसको ओवरराइट नहीं करना, उसके अंदर सिर्फ डाटा को ऐड करना है, तो हम डबल अपेंड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, अब दोबारा यहाँ पे क्या करूँगा, एको दिस इज न्यू लाइन, लाइन 3। ठीक है, और यहाँ पे डबल अपेंड यूज करूँगा इस बार, एंटर करूँगा और दोबारा कैट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसने इस बार ये लाइन तो पहले से ही मौजूद थी, ये वाली लाइन इसने दोबारा ऐड कर दी। तो इस तरीके से जो है आपका डबल अपेंड आपको हेल्प करता है फाइल को मॉडिफाई करने के लिए, फाइल के अंदर कुछ भी डाटा ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ एको के साथ ही अपेंड को यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी भी कमांड के साथ अपेंड को यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ls-l करता हूँ तो ls-l क्या कर रहा है, मेरे को करंट वर्किंग डायरेक्टरी की लिस्टिंग दे रहा है। राइट, बता रहा है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। अब फॉर सम रीजन आप इसको प्रिंट नहीं करवाना चाहते स्क्रीन पे, आप चाहते हो कि भाई इसका जो रिजल्ट है ना वो किसी फाइल के अंदर राइट करना चाहते हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, ls-l
एल के साथ अपेंड यूज करके, जैसे कि हमने एको के साथ यूज किया था, यहाँ पे अपेंड यूज किया मैंने, और उसके बाद फाइल का नाम दे दिया जिसके अंदर मैं राइट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे कर दिया एंटर। और अगर मैं कैट करूँ न्यू फाइल डॉट टी को अब, तो इसने ये सारा का सारा जो आउटपुट था प्रिंट करने के बजाय हमारे फाइल के अंदर राइट कर दिया। ठीक है। और आप इसको किसी भी कमांड के साथ यूज कर सकते हो अपेंड को। तो अपेंड बेसिकली आपको हेल्प करता है किसी भी फाइल के अंदर ऐड करने के लिए। तो ये बेसिकली एक तरीके से रीडायरेक्ट ही होता है कि आप जब रीडायरेक्ट कर रहे हो, जो आपका आउटपुट स्क्रीन पे आने वाला है, ठीक है, उसको आपने रीडायरेक्ट कर दिया किसी फाइल के अंदर। बस आपको अपेंड में ये याद रखना कि जब आप सिंगल अपेंड डालते हो तो जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है फाइल के अंदर वो ओवरराइट हो जाता है, और जब आप डबल अपेंड डालते हो तो जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो बचा रहता है फाइल के अंदर, और जो आप डाटा डालने वाले हो वो ऐड हो जाता है न्यू लाइंस के तौर पे। ठीक है। अब एक तरीका हो रहा है अपेंड का। अब फॉर एग्जांपल हमारे डेस्कटॉप पे सिर्फ ये 3 फाइल प्रेजेंट है। अब मैं कुछ करना चाहता हूँ ऐसा कि भी मैं चाहता हूँ कि भी जो फाइल डॉट टी एक्स टी नाम की जो फाइल है उसका जो भी आउटपुट है उसको कैटिनेट कर रहा हूँ मैं कैट कमांड से, राइट, उसको रीड करना चाहता हूँ अपने टर्मिनल पे। अब मैं चाहता हूँ कि भी इसका जो डाटा है ना वो मेरे टर्मिनल पे ना आए, वो एक नई फाइल क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिकली और उसके अंदर चला जाए सारा डाटा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल अपेंड डाल दूंगा दोबारा, और यहाँ पे जो नई फाइल मैं क्रिएट करना चाहता हूँ उसका नाम दे दूंगा फाइल 1.txt, एंटर। तो इसने यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट कर दी। और अगर मैं कैट करके फाइल 1.txt को रीड करूँ तो यहाँ पे हमारा ये सारा डाटा आ गया जो हमारा फाइल डॉट टी के अंदर था। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे सेम सेम डाटा आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो अपेंड का। अब ये तो देख लिया हमने अपेंड, जो कि वन ऑफ द वे है किसी भी फाइल को आपको एडिट करना है। और सबसे बढ़िया जो तरीका है अब मैं बताने वाला हूँ वो है हमारा नैनो। नैनो एक एडिटर है, नैनो एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। पर अब आप सोच रहे होगे अगर भाई नैनो इतना अच्छा एडिटर है तो मैंने अपेंड क्यों बताया। अपेंड मैंने इसलिए बताया कि कई सिस्टम्स होते हैं लिनक्स के जिन पे आपको नैनो एडिटर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं मिलता। ठीक है। लाइक अगर आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, तो अगर आपको बाय बाय एनी चांस किसी मशीन पे शेल मिल गया, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप देखोगे कि भी आपको नैनो एडिटर का एक्सेस नहीं है, मतलब कि नैनो एडिटर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड नहीं है। या फिर एक विम एडिटर होता है वो भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड नहीं है। तो और अगर आप किसी फाइल के अंदर कुछ राइट करना चाहते हो तो आपको एको कमांड की हेल्प से, मतलब कि आपको अपेंड आना चाहिए, डबल अपेंड आना चाहिए कैसे राइट करना है डाटा को। तो इसलिए मैंने आपको अपेंड पहले बताया। पर नैनो देख लेते हैं अब हम। तो नैनो के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, नैनो कमांड डालनी है, और उसके बाद आपको जिस भी फाइल को आप एडिट करना चाहते हो उसका नाम डालना है। अगर वो फाइल प्रेजेंट है तो वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी, अदरवाइज वो वाली फाइल क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। और यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे टेस्ट डॉट टी एक्स टी नाम की कोई भी फाइल नहीं है। यहाँ पे कर दूंगा मैं एंटर। ठीक है। अभी भी यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई, पर यहाँ पे हमारा जो एडिटर है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी राइट कर सकता हूँ, दिस इज लाइन 1, दिस इज सेकेंड लाइन, ठीक है, दिस इज अ फाइल फ्रॉम नैनो। ठीक है। अब मैं इस तरीके से, जैसे हम नोटपैड में फाइल को टाइप करते हैं, जैसे विंडोज़ के अंदर नोटपैड होता है, राइट, उसके अंदर हम कुछ भी एडिट करते हैं, उस तरीके से ये एक तरीके से एडिटर है जिसके अंदर आप फाइल्स को एडिट कर पा रहे हो। अब इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये ऑप्शन बता देगा, जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहा है, जैसे कि राइट करने के लिए आपको ओ दबाना है। तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल दबाना है और उसके साथ में ओ दबा देना है, ओ प्रेस करना है, और ये यहाँ पे दे देगा आपको इस तरीके से कुछ, और फिर उसके बाद आपको कर देना है एंटर। और इसने यहाँ पे आपको बता दी भाई रोट 5 लाइन्स। अब इसने 5 लाइन लिख दी। अब यहाँ से अगर आपको फॉर एग्जांपल एग्जिट करना है तो यहाँ पे ये बता भी रहा है, अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एक्स दबाना, और ये आप एग्जिट हो गए। और जैसे ही हमने एग्जिट किया यहाँ पे इसने फाइल क्रिएट कर दी। और अगर मैं इस फाइल को
कैट करूँ तो यहाँ पे हमारा जो है डाटा आ गया। और कोई अगर एग्जिस्टिंग फाइल भी है तो उसको भी आप एडिट कर सकते हो, लाइक न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की जो फाइल है, अगर यहाँ पे एंटर करूँ तो इसने उस फाइल को ओपन करके दे दिया। तो इस तरीके से मैं इस फाइल को भी एडिट कर सकता हूँ। अब एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें ना माउस नहीं काम करता, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल माउस से यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा, टाइप में यहीं पे हो रहा है। तो आप में आपको इसमें यहाँ पे एरो कीज का यूज़ करके नेविगेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, अगर आप कुछ भी टाइप करना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइप करना है और अगर मैं यहाँ पे वापस आना चाहता हूँ तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मेरे को नेविगेट करना पड़ेगा एरो कीज की हेल्प से। तो एक होता है बस इसमें, लिनक्स में यही दिक्कत है, कोई भी तरीके का आप एडिटर यूज़ कर लो, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे हो, मतलब टर्मिनल पे हो, तो आपको एरो कीज का यूज़ करना पड़ेगा, माउस काम नहीं करता। तो इस वीडियो में हमने दो तरीके देखे कैसे फाइल एडिटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे थे। एक वेम एडिटर भी होता है, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाएगा क्योंकि हम जस्ट बिगिनर लेवल पे अभी समझ रहे हैं लिनक्स सिस्टम को, राइट। तो मैं इतना एडवांस नहीं जाना चाहता विम एडिटर के साथ, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। बट नैनो एडिटर बहुत इजी है, अगर आपके सिस्टम पे नहीं भी है तो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको। सिंपल, आपको सिंपल यम इंस्टॉल करके नैनो इंस्टॉल कर लेना और आपके सिस्टम पे ये वाला एडिटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।